स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो दैट अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल जितने इंपॉर्टेंट हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है। यानी कोई भी टॉपिक, उसका इंट्रोडक्शन, उसके कंटेंट्स, उसके फीचर्स, उसके टाइप्स, और अकाउंटिंग में जैसे बहुत सारे रूल्स, प्रिंसिपल्स, इनकी जानकारी बहुत जरूरी है। अगर इनकी जानकारी हो तो हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत इजी हो जाता है उसे अटेम्प्ट करना। इसीलिए कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में मैं न्यूमेरिकल एज वेल एज जितने भी आपके थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं उन पर वीडियो बनाता हूं और अपलोड करता हूं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो साउंड हो, हर कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो का हमारा लेक्चर है, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर का ये टॉपिक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया है, फिर से थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूं। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनके होल्डर्स को, यानी शेयर होल्डर्स को 2 राइट्स मिलते हैं। एक तो इनको डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है इनका, एंड दैट डिविडेंड इज पेड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले मिलता है इनको डिविडेंड। सेकेंडली, इनको कंपनी के वाइंडिंग अप के केस में, यानी अगर कंपनी बंद हो रही हो तो कैपिटल जो वापस होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले इनके कैपिटल वापस होगी। ये हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, ये हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स को करते हैं, फटाफट देखिए स्टूडेंट्स। द फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स इकट्ठा करना। जिनके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं, अगर किसी साल प्रॉफिट कम होने के सिचुएशन में या लॉस की सिचुएशन में इनके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना दिया जाए तो उस साल का डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड होगा, अक्यूमुलेट होगा, और आने वाले सालों में जब भी कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट होंगे पिछले साल के उस एरियर ऑफ डिविडेंड के साथ करंट ईयर का डिविडेंड भी पे किया जाएगा। यानी दोबारा सुन लो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर किसी साल डिविडेंड नहीं दिया गया तो वो डिविडेंड अगले सालों में दिया जाएगा। सेकेंड टाइप है वो इसका रिवर्स है स्टूडेंट्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को अगर ड्यू टू एनी रीजन कम प्रॉफिट या लॉस की वजह से डिविडेंड नहीं दिया गया तो आने वाले सालों में उस साल का डिविडेंड दोबारा नहीं मिलेगा, यानी वो डिविडेंड खत्म हो जाएगा इनका। थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रेफरेंस शेयर की थर्ड टाइप है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये बहुत अच्छी टाइप है स्टूडेंट। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देखिए फिक्स रेट तो मिलता ही है डिविडेंड का, इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक स्पेसिफिक रेट ऑफ डिविडेंड मिल गया, उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट्स बचे, यानी जिस केस में कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देने के बाद कुछ बचता है तो उसमें इनको दोबारा शेयर मिलता है। यानी दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इनटू द सरप्लस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो ये बहुत अच्छी फीचर है। इसी तरह जब कंपनी वाइंड अप अगर हो जाए और इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद भी कुछ बच जाए तब भी ये पार्टिसिपेट करते हैं उस सरप्लस में। ये होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या है स्टूडेंट्स, इससे रिवर्स है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलेगा, इनको सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, चाहे कंपनी के प्रॉफिट्स कितने ही ज्यादा क्यों ना हो। इट मींस दे हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये वर्ड होता है रिडीम। रिडीम का मतलब होता है रीपेमेंट। यानी ये वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका कंपनी की लाइफ टाइम में एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये वापस कर दिया जाता है। यानी जैसे प्रेफरेंस शेयर इशू करके कंपनी ने 2 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, 2 करोड़ रुपीस 15 ईयर्स के लिए, यानी 15 साल के बाद इनके जो 2 करोड़ रुपीस हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, कंपनी को वो वापस करना पड़ेगा। इनको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर।
नंबर 6 पे आते हैं। रिडीमेबल का उल्टा होता है इररिडीमेबल, यानी वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनका प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी वापस नहीं किया जाएगा, और ये वापस करते हैं सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के केस में, जब कंपनी बंद हो। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं स्टूडेंट्स, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली कोई भी कंपनी अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, यानी उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू करने पड़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ स्टूडेंट्स, ये है नंबर 7, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल का मतलब जिनको बदल दिया जाए, यानी ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक ऑप्शन दी जाती है कि प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे, यानी पहले से ही एक फिक्स प्राइस पे ये चाहें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक मौका दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर बनने का, कंपनी के असली मालिक बनने का एक मौका दिया जाता है, एंड दीज आर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। और लास्ट टाइप है स्टूडेंट्स, दैट इज नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या है? इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई ऑप्शन नहीं दी जाती कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लो, नो, इनके प्रेफरेंस शेयर हमेशा प्रेफरेंस शेयर ही रहते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था स्टूडेंट्स, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क्स क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।